कुछ दिन पहले एक विवाद पैदा हुआ था। एक दलित एक्टिविस्ट ही हैं जिन्होंने आरोप लगाया था कि बामसेब चंदा उगाही संगठन है। हाँ, अब ये देखिए, जिन्होंने आरोप लगाया, क्या वो बिना चंदे के अपना काम करते हैं? वो एक चैनल चलाते हैं, प्रोफेसर रतनलाल, उन्होंने ये कहा। तो मेरा एक दोस्त है अमेरिका में, महीने में 10,000 रुपये उनको भेजता था। अब मेरे कहने से वो नहीं भेज रहा है, तो मिर्ची लग गई, मतलब उनका चंदा बंद हो गया, इसलिए हमको कह रहा है। अगर किसी को कोई आदमी चंदा दे रहा है, समाज से कोई आदमी, तो उस काम करने के लिए, हाँ, तो उसको पता है कि इस काम में खर्च करेगा तभी तो उसको दे रहा है। तो चंदा उगाही कोई कर रहा है तो उसको चंदा उगाही की स्किल है और उसकी कमिटमेंट है, तभी तो समाज उसको पैसा देगा। तो ऐसे ही कोई जा कर के चंदा उगा लेता, बिना चंदे के सोशल मूवमेंट चलेगा कैसे? नहीं चल सकता। इसका मुझे लगता है कि रतनलाल का चंदा कम हो गया, रतनलाल को चंदा कम हो गया, इसलिए रतनलाल को रोना आ रहा है। मेरा कह रहे हैं कि रतनलाल चंदा उगाही के लिए चैनल चला है तो उसको कुछ कम हो गया। अब उसको कम पड़ रहा होगा ना, तब उसको चंदे की याद आ रही है। नहीं तो इतने दिन तक उसको चंदे की याद क्यों नहीं थी? दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। वो अपना एक चैनल चला रहा है, उसको चलाने के लिए उसको चंदा चाहिए, और उसको चंदा मिल नहीं रहा होगा, उसको बामसेब को मिल रहा है, उसको पता है, इसलिए वो कहते हैं कि मैं प्रोफेसर हूँ, मुझे लाखों रुपए मिलते हैं, मुझे किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, मैं उसके लिए नहीं चला रहा। फिर क्यों लेता है दूसरे लोगों से? उनको मना कर देना चाहिए। हाँ, उनको फिर लोगों से चंदा नहीं मांगना चाहिए। वो तो चंदे पे चला रहा है ना। वो मुझे मिलता है बोल रहा है, लेकिन चंदा ले भी रहा है। मेरे तो दोस्त उसको चंदा दे रहे हैं। अब मुझे कह रहे थे कि भाई इनकी मदद करनी चाहिए। भाई उनकी मदद क्यों करनी चाहिए? जब वो हमारे आंदोलन के दृष्टिकोण से कोई चीज़ को नहीं फैला रहे, वो व्यक्तिगत अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए चला रहे हैं, तो उनकी मदद क्यों करनी चाहिए? ऐसे तो बहुत व्यक्ति विद्वान बाबा साहब के ज़माने में भी थे, आज भी है। उनका आंदोलन और समाज के हक अधिकार हासिल करवाने में क्या योगदान है? ये तो अपने अधिकार बचाने में परेशान है। इनको डेमोक्रेसी में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, यही पता नहीं, तो इसलिए तो उनके खिलाफ में केस चल रही है और जेल चले गए थे। जिनको खुद का प्रोटेक्शन पता नहीं है कैसे करना है, वो समाज का प्रोटेक्शन क्या करेंगे? बाबा साहब ने इतना आंदोलन चलाया, बाबा साहब कभी जेल नहीं गए। हमको इतने सारे अधिकार दिलवा दिए बाबा साहब ने। लेकिन लोग, बाबा साहब के समय वक्त दूसरा था, आज के वक्त में जिनको नहीं जाना चाहिए अनल तेल तुमरे तक जेल गए। होता ना, बाबा साहब के वक्त इससे खराब समय था। ये मत समझिए कि बाबा साहब के समय अच्छा था, उस समय तो और ज़्यादा खराब समय था। तो उस इतने खराब समय में बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद की स्किल से और खुद की कमिटमेंट से समाज को भी बचाया और खुद को भी बचाया। अब तो बहुत सारा प्रोटेक्शन है, लोग हैं आपके साथ रास्ते में, आपके समर्थन में लोग खड़े हो रहे हैं और आपको मदद कर रहे हैं, आपको कोर्ट में केस लड़ने के लिए पैसा दे रहे हैं, कोई कम पैसे में आपका केस लड़ रहा है, सारी सुविधा आपको उपलब्ध है। लेकिन आप जो कोर्ट में गए, आपके गलत बयान से आप गए, तो जो आपको खुद ही नहीं पता कि लोकतंत्र में आपको क्यों और कैसे क्या बोलना चाहिए, आप दूसरों के लिए क्या बोलोगे और क्या लिखोगे? आप बताओ कि आपकी लेखनी से अब तक समाज को कौन सा अधिकार मिला? अगर कोई मुझे बता दे कि उनकी लेखनी की वजह से या उनकी एक्सपर्टाइज की वजह से समाज का कोई अधिकार रिस्टोर हुआ या कोई एडिशनल समाज के लिए कोई अधिकार मिला, तो हम माने कि आप आंदोलन में अहम, आप इस बात को मानते हैं कि किसी व्यक्ति को जो आंदोलन में लगा हुआ है या फिर कोई संगठन जो आंदोलन में लगा हुआ है, उसके काम करने से समाज को सीधा फायदा दिखे? हाँ, वो कह सकते हैं कि मैंने अपील की तो लड़के विदेश का फायदा हो जाए। फायदा सबसे बड़ा क्या है? आंदोलन का मतलब ये हुआ कि हमारा समाज संगठित नहीं है। समाज संगठित नहीं तो उसको संगठित करने का काम करने से संगठित होगा।